अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है और इसे मैं क्रीम के बगैर बनाने वाली हूँ और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून की जितनी काली मिर्चें ले ली हैं और इन्हें अच्छे से इस तरह से पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमें थोड़ा-सा दरदरा सा पीसना है और अच्छे से रोस्ट करने के बाद पीसना है ताकि आसानी हो इसे पीसने में। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें 400 ग्राम्स के जितना मटन ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब थोड़ा-सा ही हमने ऐड करना है, क्योंकि अभी हम इसे मैरिनेट करने वाले हैं, तो थोड़ा-सा बस जस्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दही ऐड कर देंगे। दही यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना लिया है। अच्छे से इसे फेंट लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने और इसमें 2 टेबल स्पून के जितना घी ऐड कर दूँगी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये 3 से 4 इसमें हरी इलायची ऐड कर देंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इसके अलावा लौंग ऐड कर देंगे 5 से 6, और ये यहाँ पे बे लीव्स हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कड़कड़ा लेना है इन्हें थोड़ा-सा। जब हल्के से कड़कड़ाने लग जाए, बस जस्ट खुशबू आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और फिर इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और प्याज़। इसके अलावा हरी मिर्ची ऐड की हैं और बस अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से पका लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाना है। ब्राउन किसी चीज़ को नहीं करना, बस अच्छे से पका लेना है ताकि एक मसाले की अच्छे से खुशबू आ जाए। तो ये यहाँ पे 8 से 9 बादाम मैंने लिए हैं। इनके छिलके अच्छे से उतार के और इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें मैंने भिगो के रख दिया था ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और जब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे तो आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो आप बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं, बल्कि काजू ही आप लें अगर आपके पास है। मेरे पास इस टाइम नहीं थे, तो इसीलिए मैंने बादाम ले लिए हैं। तो बस इसमें अभी 1 कप के जितना पानी ऐड किया है और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सारा मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो बस ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो गरम मसाला है इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। सिर्फ़ हरी इलायचियों को रहने देंगे, बाकी सारा मसाला निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सब चीज़ों को हमने निकाल लिया, जो गरम मसाला हमने ऐड किया था। और इन सब चीज़ों को यहाँ इस कप में ऐड करके और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी चॉपर वगैरह में या ग्राइंडर में ऐड करके अच्छे से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसे साइड पे कर देंगे। और वही पैन हम फिर से लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के जितना घी। अगेन आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और बस इसे मेल्ट होने देंगे। और ये जो हमारा मैरिनेटेड मीट था, इसको इसमें ऐड कर देंगे। जो ये दही है इसे हम रहने देंगे और जो मीट है उसको इस पैन में ऐड कर देंगे। इसे साइड पे रख देंगे और अब यहाँ पे इसको 1 से 2 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। और ये देखिए, जो गोश्त है उसने अपना पानी छोड़ दिया और इसे कवर करके रख देंगे हम 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें,
गोश्त भी तकरीबन हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब बस ये खुद ही फ्राई होने लग गया है, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये जो मसाला हमने अभी ग्राइंड किया था, इसीलिए हमने इसे पहले पका लिया था अच्छे से, ताकि इस पॉइंट पे जब हम ऐड करें तो ये पका हुआ हो, तो ज़्यादा और पकाना ना पड़े। तो बस इसे अब हम अच्छे से गोश्त के साथ भून लेंगे। तो ये कप में थोड़ा-सा मसाला रह गया था, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके मिक्स करके और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से भून लेना है। तो साथ ही हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे जो हमने बचा लिया था गोश्त से। तो ये अब इस पॉइंट पे ऐड करके और अच्छे से पका लेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में मिलके एक मज़े का फ्लेवर बन जाए। तो इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे रख देंगे। तो ये देखें, हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी है। ये देखिए जो हमने घी इसमें ऐड किया था ये ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि कढ़ाई हमारी रेडी है। और बस अब इसमें थोड़ा-सा काली मिर्चें और ऐड करेंगे। तो जितना आपको स्पाइस पसंद है आप उतने उस हिसाब से ही इसमें काली मिर्चें ऐड कर दें और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना थोड़ा-सा। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ज़रूर ऐड करें, अगर आपके पास है फ्रेश तो आप ज़रूर ऐड करें। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी कढ़ाई रेडी है, इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट ये क्रीम के बग़ैर भी बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।